Hello everyone, a very good morning. So today being Friday, 3rd of October and Nifty is trading some 90 points down. ये जो 90 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी पे आज आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी मेजर मूवमेंट इन इंडेक्स बट स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी मूवमेंट खास करके ऑटो स्टॉक्स। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अक्टूबर इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर मंथ फॉर ऑटो स्पेशली। भले उसमें दशहरा है, दिवाली है, जो कुछ भी है, बट ऑलरेडी ऑटो स्टॉक जो है ये सब कुछ फैक्टरिंग कर चुका है। ठीक है। और अभी तो फिलहाल सब डाउन है, तो लेट्स सी कहाँ तक कितना ये सब गिरता है। रही बात निफ्टी की, तो जो परसों की जो कैंडल बनी थी ना, वो हिसाब से 24,735 इज द सेंटर पॉइंट एंड 680 से लेके 735 ये जो लेवल होगा ना, 680-90 से लेके 735 30 के आसपास का लेवल, ये जो भी 50-60 पॉइंट का रेंज होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 25,050 25,100। यही मैंने मेरे ग्रुप में आज दिया हुआ है। देखिए, डाउन साइड भी लिमिटेड है और अप साइड भी लिमिटेड है। किसी भी तरफ एक 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 ब्रेक डाउन दे दे या ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद ही जो है एक बड़ी मूव वी कैन एक्सपेक्ट इन निफ्टी। लेकिन अगर लेकिन अगर रेंज के लोअर एंड पे आएगा तो वो लोअर एंड का सपोर्ट लेके अपर एंड पे जाएगा, अपर एंड का रेजिस्टेंस लेके लोअर एंड पे आएगा। तो इस तरह से जो है निफ्टी में चाल चल रहा है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए। भले हमारे पास में जोड़ी ट्रेड का कॉल है निफ्टी का, पर ठीक है, उसमें कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया भी इस आप चलिए आइए चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये इस कैंडल के सेंटर पॉइंट तक मेरे ख्याल से जाके सपोर्ट ले सकता है और इसी रेंज में आज पूरा दिन टाइम पास करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी का देखते हैं बाद में। ठीक है। मीनवाइल हमारा जो मारुति है, इट इज डाउन अबाउट 150 पॉइंट्स। 150 था, अभी कुछ 40 पॉइंट कुछ ऊपर आया है, पर ठीक है, ये जाएगा। 20 ईएमए का इसको सपोर्ट है, ये ब्रेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और इसका वीकली का अगर आप ये देखो, वीकली का 10 ईएमए इज कमिंग एट 14,800। तो वीकली का 10 ईएमए टेस्ट करना मतलब 14,800 ही जो है हमारे लेवल तक इसको लेके आएगा, जो सिर्फ एक मामूली सा पुल बैक होगा। अभी तक तो ये ऑटोज में करेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ पुल बैक में ही जो है हमारा मेजर पार्ट जो है कवर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपकी जो 16,000 की पुट होगी, 15,500 की पुट होगी, तो हर 500 पॉइंट के आसपास के डिप लगे ना मारुति में, तो आप बुक करते रहिए। अब जैसे कि 16,000 की पुट है, तो उसको आप कहाँ बुक करेंगे? तो 15,600 500 के आसपास आता है, तो आप एक बार उसको बुक करिए। फिर 15,500 की जो पुट है, वो 15,300 200 के आसपास आता है, तो आप बुक करिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है यू कैन गो गो विथ इट। ठीक है। एंड और क्या था हमारा? एंजल वन देखिए क्या है, वीकली एक्सपायरी बंद होने के उस पे जो है बहुत सी ये है व्हाट वी से, ये लोग को भी वीकली एक्सपायरी जो बंद होने। कहाँ था मैं? हाँ, देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, दिस मार्केट इज नॉट कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप बुक ना कर पाओ तो ये आपको दोबारा से वही प्रॉफिट देगा। ये मार्केट में मौका मिले, यू हैव टू बी अलर्ट, अदरवाइज डोंट ट्रेड इन द मार्केट। मैं फ्रेम सीधा सीधा बोल रहा हूं, बिकॉज देर आर सर्टन क्लाइंट्स जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था बट दे मिस टू बुक, और अब वो पूरा प्रॉफिट जो है डबल लॉस में कन्वर्ट हो गया है। और ये सब जो मैसेज बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही सब मैसेज है कि क्या करूं क्या करूं, क्या क्या करेंगे? जब मौका मिलता है तब आप लोग बुक नहीं करते। इतना आसान होता है बोलना कि रह गया। क्या रह गया? 60,000 का प्रॉफिट रह गया आपसे। कमाल है। छोड़ो। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, सेबी से और जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन लोगों की तरफ से वीकली एक्सपायरी को बंद करने का जो भी प्रपोजल चल रहा है, ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो वो ठीक है, लेकिन वो सब कुछ होने वाला है, ये ऑलरेडी कंपनीज को पता है, तो इसमें कोई डिजास्टर नहीं हो जाएगा।
कि जीरोधा विल बी क्रैश हो जाएगा, और एंजल एंजल वन डूब जाएगा, कंपनी बंद हो जाए। कंपनी कोई बंद नहीं होने वाली है, दे आर द ब्रोकर्स, और उन्हीं के थ्रू हमको सिस्टम में ट्रेड करने मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी की वजह से देयर वाज ब्रोकरेज लेस थिंग हैपनिंग इन डिलीवरी। अगर आप कैश डिलीवरी लेते हो और एक दिन से ज्यादा अगर आप उसको होल्ड करते हो, तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगता, तो वो लगना शुरू हो जाएगा। बिकॉज कोई भी ब्रोकर होगा वो अपनी जेब से तो कुछ करने वाला है नहीं, वो पब्लिक के ऊपर आएगा। और जो भी ऑप्शन 20 रुपए के मिल रहे थे, वो 20 के 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, जो पहले सबसे पहले हुआ हुआ करते थे। तो यही सब कुछ होगा, और ये सब कुछ जो है ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टरिंग हो चुका है। ठीक है। तो अगर किसी के पास में भी एंजल वन हो या मोतीलाल ओसवाल हो या ऐसा कोई भी ब्रोकिंग स्टॉक के ब्रोकिंग कंपनी के स्टॉक्स हो, होल्ड इट, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि उसमें ऑप्शन अगर है तो मेहरबानी करके, ये सब स्टॉक्स ऑप्शन के लिए नहीं होते। ठीक है, कभी कभार मौका मिल जाता है और उसमें हम कमा लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बट दीज आर नॉट, क्या कहते हैं, मतलब बड़े वॉल्यूम वाले स्टॉक नहीं होते। ये आपको कमा के देंगे, इतना मैं आपको कहता हूं। लेकिन ये लेवल पे पोर्टफोलियो वैसे भी नहीं बनाना चाहिए। अगर अगर आपने कुछ लिया है, प्रॉफिट होगा तो निकल जाइएगा। हाँ, और इतना है, अभी की मार्केट में अगर आपके पास में कोई ऑप्शन है, मेक अ प्रिंसिपल, 3 से 5 हजार का प्रॉफिट होगा तो मैं बुक कर लूंगा। फिर किसी को पूछने मत रहिए, भले वो 5 हजार का सुबह में 15 हजार क्यों ना हो जावे। अभी आपको 5 मिल रहा है, अभी आपको 4 हजार मिल रहा है, तो एक बार बुक कर लो। और यही प्रॉफिट अगर आपको 2,500 मिल रहा है लेकिन 3 बजे मिल रहा है, तो भी बुक करके जाइए। वो 2,500 मार्केट के भरोसे रख के मत जाइए। ठीक है। तो बस फिलहाल तो यही है, ऑटो स्टॉक्स आर डाउन, एंड निफ्टी मेरे ख्याल से यही लेवल पे रहेगा, बैंक निफ्टी भी यही लेवल पे टाइम पास करेगा। एंड देयर विल बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मूव, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से दिन भर आज ऐसा ही चलना चाहिए। ठीक है। गोल्ड कल डॉलर वाइज काफी नीचे था, तो अभी आज फिलहाल नेगेटिव ही खुला है। पर देखिए, गोल्ड में क्या है ना, ये एक पैटर्न फिलहाल बना हुआ है। अगर आज कल की हाई के ऊपर नहीं जाता, तो 1-2 दिन में ये ब्लैक लाइन, और उसके बाद में ये 2-3 कैंडलों में ये रेड लाइन तक आ सकता है। लेकिन गोल्ड में मेरा अभी भी जो इस मंथ का टारगेट है वो ये है, ये ब्लू लाइन तक जो है। आई आई थिंक गोल्ड शुड कम। पर अब इसमें इस तरह की चीटिंग हो रही है, इस तरह का मैंने स्कैम हो रहा है, नॉट चीटिंग, इट्स अ क्लियर कट स्कैम, कि आप अंधाधुंध जो है गोल्ड को भगाए जा रहे हो, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग, दिस इज समथिंग विच इज ये कुछ अलग ही चाल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि हर राइस पे इसको आप शॉर्ट मारिए, लेकिन जिसके पास में भी पोजीशन है उसको एक बार आप होल्ड रख सकते हैं। इसका एक्सपायरी 29th को है, पूरा मंथ है, एंड एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन इन गोल्ड, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बाकी देखते हैं निफ्टी में कुछ मूवमेंट आती भी है या नहीं, क्या है क्या नहीं। क्रूड क्रूड देखिए, क्रूड की मैं बात कर दूं, भले ये इतना नीचे आया हुआ है, बट ये साथ साथ ओवर सोल्ड भी है। अब ये जो फॉल आई है, ये न्यूज बेस्ड फॉल है, तो आई डोंट थिंक सो ये टिकेगी। आज देखते हैं, अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर निकल गया ना, तो ये वापस से ये लेवल तक निकल जाएगा नेक्स्ट वीक में। जिसके बाद में भी क्रूड की पोजीशन हो, पैनिक मत होइएगा, काट मत लीजिएगा, ये रिकवरी करेगा। ठीक है। फिलहाल तो भाई यही है, बाकी देखते हैं 3:30 तक क्या होता है क्या नहीं। इन बिटवीन अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 के बाद बात करेंगे। ठीक है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, तो मैंने न्यू रेट्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। ओनली इक्विटी एज वेल एज इक्विटी एंड कमोडिटी, तो क्या है क्या नहीं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करिएगा और आप इनमें से क्या चुनना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज, ट्रेड के मैसेजेस आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रायोरिटी पे जो है रिकवरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और वो हो ही जाएगा। बट थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हो सकता है, बिकॉज मार्केट में जो चाहिए वैसे मूवमेंट नहीं है। ठीक है।
तो वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी अलर्ट एंड थोड़ा सा कम पोजीशन में काम करिए। दिस मार्केट इज नॉट अ स्विंग ट्रेडिंग मार्केट। ठीक है, वो 200 पॉइंट भागेगा, अगले दिन आपको 150 पॉइंट माइनस दिखाएगा, वापस परसों को और 200 पॉइंट भागेगा, इस तरह से मूव दे रहा है। तो ये कोई मतलब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि भाई आपने जो है पोजीशन पकड़ के रखी तो आपका प्रॉफिट जो है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आज प्रॉफिट हो रहा है, बुक करके जाइए। ठीक है, यही प्रिंसिपल रखिए, बाकी का देखते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।